हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नया नया स्ट्रक्चर्स मिलेगा, तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि आपको आगे आसानी हो पढ़ने में, रीडिंग करने में, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोरी का हेडिंग, उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीड करेंगे और उसका हर एक वर्ड का हम लोग मीनिंग समझेंगे। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टोरी का हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है द शॉपकीपर एंड द किंग। देखिए, शॉपकीपर मतलब होता है दुकानदार और किंग मतलब राजा। तो ये कहानी किसके किसके बीच है? ये कहानी जो है वो दुकानदार और राजा के बीच है। तो इसका क्या हिंदी होगा? दुकानदार और राजा, है ना। Once a king was taking a tour of his kingdom with his minister। देखिए, एक सेंटेंस को पूरा पढ़े हम। इसमें जो जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है उसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। देखिए, मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री, किंगडम, किंगडम मतलब होता है समराइज, है ना। टूर, देखिए टेक अ टूर, देखिए टेक अ टूर मतलब होता है भ्रमण करना, है ना। टेकिंग या टूर आया है, तो टेकिंग या टूर आया है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। तो हम लोग देखते हैं इसका हिंदी। वंस, वंस मतलब होगा एक बार। अ किंग, एक राजा। वाज टेकिंग अ टूर, तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा? एक राजा भ्रमण कर रहा था। ऑफ हिज किंगडम, अपने साम्राज्य का। विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ। देखिए, हम लोग एक एक करके सब समझ रहे हैं। एक एक, विद मतलब क्या होता है? साथ। हिज, हिज जो है सो पोजीशन है किसके लिए? वो राजा के लिए। हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ। एज, एज मतलब होता है जैसे ही। ही पास्ड बाय अ शॉप, देखिए जैसे ही वह एक दुकान से के पास से गुजरा। देखिए, ये जो सेंटेंस था ये था फास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वाज या वर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो ये था फास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इसमें देखिए सब ये सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट के बाद क्या है? पास्ट है। जो पास्ट है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस होगा? ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो इसका क्या हिंदी होगा? जैसे ही वह एक दुकान के पास से गुजरा। ही सेड टू हिज मिनिस्टर, देखिए ही सेड, उसने कहा। सी मतलब होता है, से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। उसने कहा टू हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री से। आई डू नॉट गेट गुड वाइब्स फ्रॉम दिस शॉप। देखिए, शॉप मतलब दुकान होता है, वाइब्स मतलब होता है क्या चीज़? वाइब्स मतलब कह सकते हैं क्या चीज़? भावना। तो क्या होगा? आई डू नॉट गेट गुड वाइब्स मतलब क्या हो जाएगा? मुझे अच्छी भावना नहीं मिलती। फ्रॉम दिस शॉप मतलब ये दुकान से, इस दुकान से। देखिए फ्रॉम लगा है, फ्रॉम मतलब क्या होगा? से। तो इसका क्या हिंदी होगा? मुझे अच्छी भावना नहीं मिलती इस दुकान से, है ना। द मिनिस्टर वाज सरप्राइज्ड, मिनिस्टर जो था, मंत्री, वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य होना। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? द मिनिस्टर, मंत्री, वाज था, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, या फिर मंत्री आश्चर्य हुआ। सो इसलिए ही वेंट इनसाइड द शॉप इन
डिस्गाइज, देखिए डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदलना, है ना। तो क्या हो जाएगा, सो इसलिए ही वेंट, वह गया, इनसाइड द शॉप मतलब दुकान के अंदर, देखिए इनसाइड मतलब होता है के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वह दुकान के अंदर गया, इन डिस्गाइज मतलब भेष बदल कर, क्या करके, भेष बदल कर, है ना। ही आस्क्ड द शॉपकीपर, देखिए ही आस्क्ड उसने पूछा, ये भी सिंपल पास्ट टेंस में, द शॉपकीपर दुकानदार से, हाउ इज योर बिजनेस, देखिए बिजनेस मतलब क्या होता है, व्यापार कारोबार, तो क्या पूछा दुकानदार से उसने, हाउ इज योर बिजनेस, आपका कारोबार कैसा है, देखिए हाउ मतलब क्या होता है कैसा, तो हो जाएगा आपका कारोबार कैसा है। द शॉपकीपर मतलब दुकानदार, सैंडलवुड मर्चेंट, देखिए मर्चेंट मतलब क्या होता है, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, और सैंडलवुड मतलब होगा चंदन का लकड़ी, देखिए द शॉपकीपर तो क्या हो जाएगा, दुकानदार, सैंडलवुड मर्चेंट मतलब एक चंदन विक्रेता, चंदन लकड़ी का विक्रेता, रिप्लाइड जवाब दिया, नॉट गुड मतलब अच्छा नहीं, हार्डली डज एनीवन बाय सैंडलवुड, सैंडलवुड मतलब होगा चंदन की लकड़ी, तो क्या इसका हिंदी होगा, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से ही, क्या होता है मुश्किल से ही या फिर शायद मुश्किल से ही, डज एनीवन यानी मतलब वन मतलब कोई भी, बाय खरीदता है, सैंडलवुड मतलब चंदन के लकड़ी, शायद ही कोई चंदन का लकड़ी खरीदता है, किसने बोला, दुकानदार ने बोला। आई ओनली होप मुझे केवल आशा है, द किंग डाई सून कि राजा जल्दी मर जाए, मुझे केवल एक ही आशा है कि राजा जल्दी मर जाए, देन मतलब क्या होता है उसके बाद, देयर वुड बी अ ह्यूज डिमांड फॉर सैंडलवुड फॉर परफॉर्मिंग हिज लास्ट राइट्स, देखिए देयर यहाँ देन मतलब क्या होता है उसके बाद होता है, उसके बाद देयर वुड बी अ ह्यूज डिमांड, उसके बाद एक भारी मात्रा में, क्या हो जाएगा, ह्यूज मतलब क्या होता है, ह्यूज मतलब होता है बहुत भारी, भारी मात्रा में, डिमांड मतलब मांग, तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, वुड लगा हुआ, तो भारी मात्रा में मांग होगी, फॉर सैंडलवुड मतलब चंदन के लकड़ी का, फॉर परफॉर्मिंग हिज लास्ट राइट उसके राइट्स में, देखिए लास्ट राइट्स मतलब होता है अंतिम संस्कार, तो उसके अंतिम संस्कार को करने के लिए बहुत बड़ी मतलब बहुत भारी मात्रा में चंदन की लकड़ी का मांग होगी, है ना। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड, जो मंत्री था, वाज शॉक्ड हैरान हो गया, टू हियर दिस इसे सुनकर, हियर मतलब होता है सुनना, तो जो क्या था, जो वो मंत्री था वो हैरान हो गया सुनकर, ही रियलाइड उसे एहसास हुआ, देखिए सब जो है सो सिंपल पास्ट टेंस में, सब्जेक्ट ही है उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ही रियलाइड उसे एहसास हुआ, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, रियलाइज जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो उसे एहसास हुआ, डैट कि द शॉपकीपर दुकानदार वाज फुल ऑफ नेगेटिविटी, देखिए जो दुकानदार है उसे एहसास हुआ, जो दुकानदार है वो क्या है, वो नकारात्मक सोच से भरा है, क्या था वो, नकारात्मक सोच से भरा था, उसको एहसास हुआ, किसको, वो मंत्री को एहसास हुआ कि जो दुकानदार है वो नकारात्मक सोच से भरा है, नेगेटिविटी मतलब क्या होता है, नकारात्मक, है ना। सो इसलिए ही बॉट सम सैंडलवुड फ्रॉम द शॉपकीपर एंड गेव इट टू द किंग सेइंग इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द शॉपकीपर, देखिए लंबा सेंटेंस है, हम लोग इसको तोड़ तोड़ के हिंदी करते हैं। ही बॉट उसने खरीदा, देखिए बाय मतलब होता है खरीदना, बॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा, ही बॉट उसने खरीदा, सम सैंडलवुड कुछ चंदन के लकड़ियों को, फ्रॉम द शॉपकीपर दुकानदार से, एंड और गैव इट और इसे दिए, टू द किंग राजा को, सेइंग मतलब कहकर,
इट वाज अ गिफ्ट, यह एक पुरस्कार है, यह एक पुरस्कार है फ्रॉम द शॉपकीपर, मतलब दुकानदार के तरफ से। देखिए वो जो मंत्री था, मंत्री ने उसके जो चंदन का लकड़ी था वो खरीद लिया और उसने राजा को लाकर दिया और बोला, किसने? मंत्री ने बोला कि ये जो चंदन का लकड़ी है यह दुकानदार ने, इसको दुकानदार ने दिया है ना। द हैप्पी किंग, मतलब जो प्रसन्न राजा था, हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश, प्रसन्न, तो प्रसन्न राजा सेंट, देखिए सेंड मतलब होता है भेजना, सेंट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? भेजा। देखिए हम लोग क्रिया के अंत में लगा रहे हैं क्या चीज़? आ, ये, ई या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी। सिंपल पास्ट का यदि सिंपल पास्ट वाला रहे तो हम लोग यही सब लगाएंगे, है ना। देखते हैं हम लोग क्या है। पर प्रसन्न राजा ने क्या किया? सेंट, भेजा, सम गोल्ड कॉइन्स, कुछ सोने के सिक्के को, कॉइन्स मतलब होता है सिक्का, कुछ सोने के सिक्के को, टू द शॉपकीपर, किसको? शॉपकीपर को, दुकानदार को, है ना। राजा ने कुछ सोने के सिक्के को दुकानदार को भेजा। द शॉपकीपर वाज एक्सटैटिक, देखिए एक्सटैटिक मतलब होता है अति आनंदित, तो क्या था? द शॉपकीपर, दुकानदार, वाज था, एक्सटैटिक मतलब अति आनंदित, बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश था। द नेक्स्ट टाइम, अगले बार, द किंग केम नियर द शॉप, राजा आया, नियर द शॉप मतलब दुकान के नज़दीक। ही फेल्ट पॉजिटिव वाइब्रेशंस फॉर द शॉपकीपर एंड वाज हैप्पी, देखिए ही फेल्ट उसने महसूस किया, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मतलब सकारात्मक कंपन, फॉर द शॉपकीपर किसके लिए? दुकानदार के लिए। उसने क्या किया? सकारात्मक कंपन महसूस किया या फिर एहसास किया, है ना। एज एंड और वाज हैप्पी और खुश हुआ। अब हम लोग इस स्टोरी का मॉरल देखते हैं। मॉरल क्या है? मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी के से हम लोगों को क्या सीख मिला? मॉरल हम देखते हैं। मॉरल है वन गुड डिजर्व्स अनदर, देखिए वन गुड मतलब एक अच्छा, डिजर्व्स हकदार होता है, अनदर दूसरों की, देखिए एक अच्छा दूसरों की हकदार होता है ना, या फिर एक अच्छाई दूसरों का हकदार है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसा लगा। यदि आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बहुत सारे नए नए मॉरल स्टोरी डाले हुए हैं, तो आप एक एक करके सभी को देखिए, आपका इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगा। और आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आप जाके सर्च कीजिए टेलीग्राम पर KGX क्लासेस, आप वहां से ज्वाइन होइए। मैं इसका PDF, इसमें जितने नए वर्ड्स हैं इसका PDF मैं वहां प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।